हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनल गोड का एपिसोड नंबर 183। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है जिसपे आप जाके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, इसलिए प्लीज जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट का नाम देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो प्लीज जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टियानविंग उस मोटे बंदे के साथ एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा होता है और वो मोटा बंदा टियानविंग से कह रहा होता है इस 10 डायरेक्शन पैलेस में जितने भी पैलेस है उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां उसी पैलेस में हैं और उस पैलेस को मेबेल पेविलियन लीड करती है और मेबेल पेविलियन में 90% से भी ज्यादा फीमेल डिसिपल्स है, इसलिए उन्हीं का वहाँ पे राज चलता है। और इसके बाद तुम्हारी सिस्टर जिस पैलेस से बिलोंग करती है वो दूसरा सबसे ज्यादा फीमेल डिसिपल वाला पैलेस है जो की है हेवनली हॉल। और मुझे लगता है कि हेवनली हॉल में इसलिए सबसे ज्यादा फीमेल डिसिपल्स है क्योंकि उसे एक फीमेल लीड करती है और बाकी सारे जितने भी मैन डिसिपल्स है वो बाकी सारे हॉल्स में है। ये सुन के टियानविंग काफी हैरान होता है। वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या। फिर आगे वो मोटा बंदा टियानविंग को बताता है जैसा कि तुम्हें पता है 10 डायरेक्शन पैलेस अब यंगर जनरेशन के लिए एक बैटलफील्ड बन चुका है, इसलिए यहाँ दुनिया के कोने कोने से एक्सीलेंट टैलेंट आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इलाइट टैलेंट आ रहे हैं उनमें से मेजोरिटी रॉयल फैमिली से या नोबल फैमिली से ही है और वो सारे काउंटलेस टैलेंट जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो पावर और फेम के लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन टॉप पे तो वही जाएगा जो बेस्ट में से भी बेस्ट होगा। फिर टियानविंग कहता है तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि तुम मुझे कोई हिंट देना चाहते हो। अगर तुम मुझे कोई हिंट देना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली कह सकते हो। वो मोटा बंदा कहता है मैं तुम्हें हिंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। जब तुम कोई लड़की से फ्लर्ट करो या उसके करीब जाओ तो काफी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि अगर तुमने किसी गलत लड़की के साथ फ्लर्ट किया तो तुम मारे जा सकते हो। ये बात सुनकर टियानविंग उस मोटे बंदे को उसके एडवाइस के लिए थैंक यू कहता है और उस मोटे बंदे से कहता है मैं तुम्हारी बात को अपने दिमाग में जरूर याद रखूंगा। टियानविंग इतना कहता है कि तभी टियानविंग किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन की प्रेजेंस को सेंस करता है। तभी हमें दिखाया जाता है टियानविंग के सामने से ही दो लोग आ रहे होते हैं और वो दोनों टियानविंग के बाजू से जैसे ही गुजरते हैं टियानविंग बड़ी गौर तरीके से उनको नोटिस कर रहा होता है और नोटिस करने के बाद उस मोटे बंदे से पूछता है यहाँ पे जो रैंडम पर्सन है वो भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के वो मोटा बंदा टियानविंग को बताता है ये दोनों कोई रैंडम पर्सन नहीं है, ये दोनों ही जो है वो अर्थ रैंकिंग के टॉप 10 के अंदर हैं और स्पेशल करके डोंग योंग यहाँ पे जितने भी एंशिएंट रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है वो। और यहाँ पे दूसरे जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर है जो इंपीरियल सिटी में ग्रो किए, अगर उनके साथ भी इसे कंपेयर किया जाए तो फिर भी एक टॉप टायर टैलेंट है। एंशिएंट रॉयल फैमिली का नाम सुन के जाओफेंग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसके कारण जाओफेंग के अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट निकलने लगता है और जाओफेंग अपने दोनों डैगर को भी निकाल लेता है एंशिएंट रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मारने के लिए। और टियानविंग को जैसे ही अपने पीछे से किलिंग इंटेंट सेंस होता है वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और हैरान होते हुए जाओफेंग को देखते हुए कहता है जाओफेंग ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जाओफेंग पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया होता है, वो वहाँ से जाने लगता है बिना टियानविंग की बात सुने। लेकिन जाओफेंग वहाँ से जा पाता उससे पहले टियानविंग जल्दी से जाके जाओफेंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे वहीं रोक लेता है। फिर वो जाओफेंग से कहता है ब्रदर जाओफेंग अपने आप को संभालो, तुम ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपने आप पे काबू रखना चाहिए। अगर तुमने यहाँ पे ऐसी रेकलेसली एक्ट किया और किसी के ऊपर हमला कर दिया तो हम उसके परिणाम को सोच भी नहीं सकते हैं, हम एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे जिससे हमें बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के जाओफेंग रुक जाता है और टियानविंग से कहता है ब्रदर टियानविंग मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पे ऐसे एक्ट किया और मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहा था और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे रोक लिया। टियानविंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही हूँ जो तुम्हें वहाँ से बाहर लेके आया था, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और अब जबकि हम 10 डायरेक्शन पैलेस के अंदर एंटर कर चुके हैं तो अब हम यहाँ के रूल के साथ खेलेंगे। तुम किसी सिचुएशन में फंस जाओ और तुम उस सिचुएशन को हैंडल ना कर पाओ तो तुम उस सिचुएशन को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जाओफेंग कहता है ठीक है ब्रदर टियानविंग। फिर वो मोटा बंदा पीछे से कहता है अब जबकि यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे चलें। और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए होते हैं और वो लोग कोर्टयार्ड नंबर 99 पे आए हुए होते हैं। और फिर जैसे ही टियानविंग कोर्टयार्ड का दरवाजा खटखटाने ही वाला होता है तभी टियानविंग को पीछे से आवाज आती है वहीं पे रुक जाओ। ये सुन के टियानविंग वहीं पे रुक जाता है और पीछे मुड़ के कहता है मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं वही दो बंदे होते हैं जो कुछ देर पहले टियानविंग के पास से गुजरे होते हैं। उनमें से एक ब्राउन कपड़े वाला बंदा टियानविंग से कहता है अगर तुम यहाँ पे ली क्योंग्यू से मिलने के लिए आए हो तो तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। इस बंदे के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है, हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही कहीं पे जा रहे होते हैं और उसमें से ब्राउन कपड़े वाला बंदा उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे से कहता है डोंग योंग यू यहाँ पे जितने भी मोस्ट ऑफ तुम्हारे क्लैन के मेंबर्स थे वो वापस जा चुके इंपीरियल सिटी में एम्परर के मौत का शोक मनाने के लिए, तो फिर तुम क्यों नहीं गए। और एक टाइम पे तुम्हारे ग्रैंडफादर क्राउन प्रिंस थे, भले ही वो लास्ट में मेजेस्टी से हार गए लेकिन फिर भी तुम्हें तो जाना चाहिए था ना। अब से हम इस व्हाइट कपड़े वाले बंदे को यंग कहेंगे। आगे यंग कहते हैं अभी इंपीरियल सिटी में काफी ज्यादा इंटरनल अफेयर चल रहे हैं, इसलिए मेरे फादर ने ऑर्डर दिया है मुझे यहीं पे रुकने के लिए। लेकिन वो सेंग जितने भी एंशिएंट क्लैन हैं उनमें से मोस्ट ऑफ 9th प्रिंस को फॉलो कर रहे हैं और उनमें तुम्हारा क्लैन भी शामिल है। और जहाँ तक मुझे पता है 9th प्रिंस को गद्दार घोषित कर दिया गया है और कल ही
कॉन्स्टेंटाइन प्रिंस का राज्य अभिषेक है और राज्य अभिषेक के बाद सारे एंशिएंट क्लैन ने उनके सामने सबमिट नहीं किया तो वो एक एक करके सारे अपने दुश्मनों को खत्म करते जाएंगे। ये सुन के वुसेंग कहता है तुमने जो कहा वो तो होके ही रहेगा, लेकिन हालांकि मेरे क्लैन के लीडर ने मुझसे कहा है कि मैं 10 डायरेक्शन पैलेस के बाहर की चीजों के बारे में चिंता न करूँ, चाहे बाहर कितना भी उथल पुथल हो, मुझे बाहर की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट 10 डायरेक्शन पैलेस है। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में छोड़िए, मुझे आपको कुछ बताना था। मैंने एक नई लड़की को ढूंढा है जो काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो एक न्यू डिसिपल है हेवनली हॉल की और उसका नाम ली किंगयू है और र्यूमर्स के हिसाब से वो ली सेंसियाओ की डिसेंडेंट है और उसके बाद भी बेरिंस है उसकी तरह ही। इसके कारण उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इन सबसे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट वो काफी ज्यादा खूबसूरत और मन को लुभा देने वाली है और यही सही समय है उसके ऊपर हाथ डालने का, क्योंकि इस समय तक वो काफी ज्यादा भोली और मासूम है। अगर ये कुछ सालों में वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं रहेगी। और यही कहने के साथ वुसेंग ली किंगयो के डोरमेट की तरफ जाने लगता है और जाते हुए रास्ते में यांग से कहता है यांग अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो मैं उसे गिफ्ट के तौर पे दे सकूं। यांग कहता है तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के वुसेंग कहता है तुम मुझे किस तरह के दोस्त समझ रहे हो, तुम वहाँ पे चलो तो सही, मैं तुम्हें किसी और को दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे। और हाँ, मैंने तुम्हारे पास एक इनकम्प्लीट पेंटिंग देखी थी जिसका मेन पोर्शन गायब था, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। वुसेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें ली किंगयो के कोर्टयार्ड नंबर 99 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही पहुँच गए होते हैं और पहुँचने के बाद दरवाजा नॉक करते हैं। फिर ली किंगयो दरवाजा खोलती है और उसके साथ प्रिंसेस भी होती है और इन दोनों को हम काफी ज्यादा एपिसोड के बाद देख रहे हैं और इन दोनों को देख के जिनको भी खुशी हुई वो कमेंट में वेलकम बैक जरूर लिख देंगे। आगे किंगयू उन दोनों को देख के उनसे पूछती है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। ये सुन के वुसेंग उससे कहता है जूनियर सिस्टर किंगयू मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, मैं आपको बस यहाँ पे इस पेंटिंग को देने के लिए आया हुआ हूँ और इस पेंटिंग को स्वॉर्ड डांस अंडर द मून कहा जाता है। इस पेंटिंग को हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था और इसके अलावा मैं जब भी इस पेंटिंग को देखता हूँ मैं आपको याद करने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये पेंटिंग गिफ्ट के तौर पे दे दूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस उपहार को स्वीकार करेंगे। ये सुनते ही ली किंगयू उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है जिसके कारण उन दोनों की काफी गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है और वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। आगे हम स्टोरी को कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपने चैनल पे मेंबरशिप को एक्टिवेट कर दिया है और जैसा कि आप एरो में देख ही सकते हैं मैंने एरो से मार्क भी कर दिया है। आप सभी में से जो भी मेंबरशिप को ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो लोग मेंबरशिप को लेके मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप को लेते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट सबसे ऊपर रहेगा, आप इमोजीज को यूज कर सकते हैं और ऐसे ही काफी सारे बेनिफिट है जो आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अभी तक कोई भी माइक लिया नहीं हूँ, मैं बिना माइक के आवाज रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपने मेंबरशिप लेके मेरी कुछ मदद कर दी तो मैं एक अच्छा माइक ले पाऊंगा, इसलिए प्लीज जो भी मेंबरशिप को ले सकता है प्लीज मेंबरशिप को लेके मेरी कुछ मदद कर दीजिए। चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड साइलेंस छा गया होता है, लेकिन उस साइलेंस को तोड़ते हुए वुसेंग यांग से कहता है तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, वो एक टॉप टायर ब्यूटी है ना। यांग कहता है सच में तुमने जैसा उसके बारे में बताया था वो बिल्कुल वैसी ही एक टॉप टायर ब्यूटी, वो तो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मैं अपनी पूरी लाइफ उसकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। वुसेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो 80-90 साल नहीं जीने वाली है, वो बस 30 साल में ही मारी जाएगी। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जिसके पास भी बेन रिंग्स होता है वो 30 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं, वो जल्दी ही बूढ़े होके मारे जाते हैं। ये सुन के यांग डरावने तरीके से कहता है मैं तो कहता हूँ वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है उसे अपनी लाइफ खुद ही खत्म कर देनी चाहिए और अपनी बॉडी को एक आइस कॉफिन में सील कर देना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमेशा इतनी ज्यादा खूबसूरत रहेगी और इसकी वजह से मैं हमेशा उसे देख पाऊंगा और उसकी पेंटिंग बना पाऊंगा अपनी पूरी लाइफ। ये सुन के वुसेंग कहता सच में तुम एक बहुत ही बड़े परवर्ट हो। और ऐसे ही वो दोनों वहाँ से बात करते हुए जा ही रहे होते कि तभी हमें उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जब टियानमिंग के बाजू से वो दोनों गुजरे हुए होते हैं। टियानमिंग ने उन दोनों को नोटिस किया होता है और उस मोटे बंदे से पूछा होता है उनके बारे में और इसी के साथ हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे उन दोनों ने टियानमिंग से कहा होता है कि तुम अगर यहाँ पे ली किंगयू से मिलने के लिए आए हो तो तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। जिसे सुन के टियानमिंग उन दोनों को ही एकदम खतरनाक लुक में कहता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन जो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो, मैं यहाँ से तो नहीं जाऊंगा लेकिन तुम दोनों बेवकूफ जरूर यहाँ से दफा होगे। ये सुन के वुसेंग टियानमिंग से कहता है सच में तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो जो तुम हमसे इस तरह बात कर रहे हो। वुसेंग की बात सुन के वो मोटा बंदा घबरा जाता है। वो वुसेंग से कहता है वुसेंग तुम्हें ऐसा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये लड़का तो किंगयू का बड़ा भाई है जो यहाँ पे उससे मिलने के लिए आया है। वुसेंग कहता है सच में ये लड़का किंगयू का बड़ा भाई है। ये सुन के टियानमिंग कहता है तुम्हें हमें देख के लगता नहीं कि हम दोनों भाई बहन हैं। फिर वुसेंग कहता है मुझे माफ करना, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि तुम यहाँ पे किंगयू को हरास करने के लिए आए हो, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के टियानमिंग वुसेंग को अपना नाम बताता है। फिर वुसेंग टियानमिंग से कहता है ब्रदर टियानमिंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम किस हॉल से बिलोंग करते हो। ये सुन के टियानमिंग वुसेंग को बताता है कि मैं फ्यूचर हॉल से बिलोंग करता हूँ। फिर यांग पीछे से कहता है जबकि हमें पता चल गया है कि तुम कोई बुरे पर्सन
नहीं हो तब हमें ऐसे अलविदा लेते हैं। टियानबिंग भी ये सुन के उन्हें अलविदा कह देता है और इसी के साथ वूसेंग और यांग वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों वहाँ से जा ही रहते कि तभी उन्हें पीछे से किसी की हंसने की काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है। हमें दिखाया जाए ये आवाज किंगयू और प्रिंसेस की होती है, जो टियानबिंग से इतने टाइम बाद मिलके काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों ही टियानबिंग को जल्दी से जाके गले लगा लेते हैं और टियानबिंग भी उनसे मिलके काफी ज्यादा खुश होता है। वो उन दोनों से कहता है मैं भी तुम लोग को काफी ज्यादा मिस किया और मैं तुम लोग से मिलके काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये बात टियानबिंग हंस के और थोड़ा तेज बोल रहा होता है वूसेंग और यांग को जलाने के लिए। ये देख के तो यांग पूरी तरह से बौखला जाता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है ये बास्टर्ड हमें दिखा के जानबूझ के ऐसा कर रहा है। इस लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो कि आखिरकार ये लड़का है कौन और इसके बारे में एक एक चीज मुझे आके बताओ। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नहीं है फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में।